हेलो एवरीवन। सो इन दिस लैब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इस लैब के अंदर हम लोग फ्लटर डेवलपमेंट का जो इनिशियल फेज़ होता है, स्टार्टिंग होता है, हम लोग वो देखेंगे कि कैसे सेटअप होता है और कैसे हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। तो इस लैब को प्रोविज़न होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात मतलब बिल्कुल है, सही है, क्योंकि इन्वायरमेंट सेटअप होगा पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। एज़ यू नो दैट इफ़ अगर हम लोग लोकल पे सेटअप करते हैं तो भी हमको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 2 मिनट से भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पे 2 मिनट इसलिए लगेंगे क्योंकि ये सब कुछ स्क्रिप्ट रन होगी बैकएंड पे, जो पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर रही है। हम लोग मैनुअली कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो आप, अगर आपने कभी एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा सेटअप किया होगा लोकल पे, और फिर एजेंट्स उसमें 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 आपने ये आपने इंस्टॉल किए होंगे, तो आपको पता है कि इनको डाउनलोड होने में सब में टाइम लगता है। तो ठीक है, इसको जो टाइम लगता है इसको टाइम लगने देते हैं, और तब तक हम लोग आपको दिखाते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं फोड़ने वाले हो आप। केवल ये मानो कि आप जब सेटअप कर रहे होते हो तो ये छोटा छोटा सा एप्लीकेशन, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट वाला जो फ्लटर का अ, मतलब आपके सामने क्रिएट होता है, ये वो है, ये इनिशियल पॉइंट पे आता है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो कि डिज़ाइन करना है इसको पूरा। चाहे आप उसको ड्रॉप डाउन से करो या कोड से करो, दैट्स अप टू यू। तो वो सब करते हैं। लेकिन इस लैब में क्या है, इस लैब में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस लैब में केवल इतना है कि आप लोग ये सब कुछ को इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे और छोटा सा चेंज करेंगे। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कुछ कोड आप नहीं लिख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो उसी में आप छोटा सा चेंज करेंगे, जैसे ये काउंटर वाला ये डिफ़ॉल्ट है। ये फ्लटर का जब आप एप्लीकेशन बनाना लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट इतना तो आपको बन के मिलता है। तो आप उसके अंदर ही फिर आगे बढ़ते हैं कि आप इसमें ड्रॉयर बनाएंगे, इसमें आप नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे नीचे, और नेविगेशन लगाने के बाद आप कुछ और बटन्स लगाएंगे, आप टाइल्स लगाएंगे, उनमें कुछ व्यूज़ लगाएंगे। तो वो सब अलग अलग चीज़ है। आप जब डीप जाएंगे तो उसमें आप सीखते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि आपने कुछ तो आप जानते ही होंगे, आपने कभी किया ही होगा थोड़ा बहुत। तो नहीं किया तो ये अच्छी बात है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका आज हो जा रहा है। तो ये लैब को स्टार्ट होने देते हैं। जितना ये टाइम लेता है तो ये लेगा ही, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि आप मुझे समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इसको स्टार्ट होने देते हैं। मैं, अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम ना ख़राब हो इस चक्कर में। हालांकि हाँ, इन्वायरमेंट सेटअप हो गया है। तो बस सीधा सा ये कॉपी करो। ये आई सीधा सेटअप है, आई डी भी। तो मैं आई सेटअप है तो इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में जाके ओपन करूँगा। इसको मैं लोकल पे तो नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल ब्राउज़र में नहीं कर रहा। तो आई हमने ओपन किया। सेकंड टास्क है आपको सर्वर को एक्सेस करना है। सर्वर को बाद में एक्सेस करते हैं, पहले आईडी को सेटअप कर लेते हैं। एक बार में एक काम को कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कोड सर्वर वर्जन 4.1.4.103.1 हैज़ बीन रिलीज्ड। ठीक है, हमको उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमको, आप यहाँ देखेंगे कि हमको बोला गया है टास्क फर्स्ट में क्या है, हमने सर्वर को और इसको आईडी को दोनों को एक्सेस करना है, ये बोला गया है। हमने केवल आईडी को एक्सेस करना है, यही बोला गया है। देन फ्लटर्स एक्सटेंशन को आपको देखना है इंस्टॉल है कि नहीं है, या फिर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि डार्ट और फ्लटर और विम ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यही था एनवायरनमेंट जो सेटअप हो रहा था, जिसमें 1-2 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको फ्लटर टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सीधी सी एक कमांड है, वो आप चलाएंगे। मैं यहाँ से ये बर्गर आइकन पे आप जाओगे, टैप करोगे और टर्मिनल को ओपन कर लोगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कमांड है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन को हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, मानो नोड एप्लीकेशन है, नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो हम लोग एक इनिशियल पॉइंट पे ये चीज़ डाल रहे होते हैं जिससे कि हम लोग इनिशलाइज कर सकें प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट को इनिशलाइज कर रहे हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम लोग जब इनिशलाइज हो जाएगा, फिर हम लोग मेन डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने नाम ही ये दिया है। ठीक है, हमने कहा फ्लिटर क्रिएट स्टार्टअप नेमर। तो उसको हो जाने देते हैं क्रिएट। यस, इट्स क्रिएटेड। क्या यहाँ पे फाइल्स आ गया है? फाइल नहीं आया है तो इसको यहाँ पे ओपन फोल्डर में क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करो
और स्टार्टअप नेमर में यहाँ पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो ये फिर से रिफ्रेश हो रहा है, इसको कह दो यस आई ट्रस्ट। तो ये था वो कमांड ने ये सब क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे टर्मिनल के अंदर ही कुछ और टास्क है करने के लिए। यस, हमको एप्लीकेशन को उसको रन करना है। रन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ फिर से बर्गर आइकन पे जाओगे और टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन होने जा रहा है। यहाँ पे आप इसको रन करेंगे। रन करने के लिए क्या कमांड है, इसको वेब सर्वर को, इसको सर्वर को रन करने के लिए FWR ये कमांड है। तो इसको चला देते हैं। इसमें आप डिपेंडेंसीज देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें, फ्लटर, हॉट रिलोड, लाइव सर्वर, और क्या बात डिस्कस की गई है। अच्छा, तो मेन डॉट फाइल के बारे में बात किया गया है और पबसक XAML के बारे में किया गया है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया है, तो कर लेते हैं एक्सप्लोर। तो पबसक बेसिकली क्या है, इस पर डिपेंडेंसीज आपको दिखाई देंगी। पबस्पेक आपको दिखाई देगा कि क्या क्या डिपेंडेंसीज है, हमको कोई भी मॉड्यूल डाउनलोड करना है, मतलब लगाना है, यूज़ करना है, तो वो मॉड्यूल्स को हम, फ्लटर में क्या होता है, बनी बनाई बहुत सारे मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज होते हैं, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो उनके थ्रू हम लोग आइकन्स और ये सब कुछ, ड्रायर वगैरह बहुत कुछ हम इसको ऐड कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वो सब। तो ये वही है, इसको चेक कर सकते हो आप अभी करंट स्टेटस क्या है। और ये मेन डाट जो है, ये मेन फाइल है अभी तक जो हमने बना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलती है। जैसे आप देखते हैं नोड में मिलती है एक फाइल डिफ़ॉल्ट, वैसे कुछ है, मान के चलो जी। तो सर्वर हमारा ये स्टार्ट हो ही गया है लगभग। एप्लीकेशन रनिंग ऑन पोर्ट 8080 इज़ अवेलेबल, नाउ इट्स अवेलेबल। तो हम लोग ये सर्वर जो है इसको एक्सेस करते हैं। तो स्टार्टअप नेमर आपको यहाँ पे इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने टास्क 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 वन था जिसमें हमने आईडी को ओपन किया। टास्क टू था जिसमें हमने चेक किया कि एक्सटेंशन अवेलेबल है कि नहीं है। टास्क थ्री है कि हमने देखा कि फ्लटर का टेम्पलेट जो है हमने वो क्रिएट किया इस कमांड से। देन हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हम लोग जा रहे हैं। हमने फिर क्या किया, हमने फिर यहाँ पे हमको क्योंकि कोड नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, हमने ओपन फोल्डर किया और वहाँ पे सिलेक्ट किया क्या, स्टार्टअप नेमर। देन हम लोग अब इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आने के बाद, हम जैसे आप देखोगे, मैं जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर में आने के बाद मैं टर्मिनल ओपन किया हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। तो मुझे डायरेक्टरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे आने वाला होगा ये, थोड़ा सा देखो, ऑनलाइन हम लोग सर्वर पे कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेगा। लोकली आप कर रहे होते तो एग्जैक्टली मतलब तुरंत ये तुरंत से दिखाई दे जाता कि क्या बन रहा है। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमने पबसेक और लाइब्रेरी मेन डॉट फाइल को अब हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले तो ये रन कर दिया है, रन दी फ्लटर वेब सर्वर कर दिया हमने, लाइव सर्वर को कॉपी करके डाला, तो ये इस तरह का आउटपुट हमको दिखाई देगा। अब हम टास्क 6 को करेंगे, जैसे ही ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। तो ये थोड़ा सा टाइम ये भी ले रहा है, लाजमी है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे बना रहे हैं और जहाँ पे इसको डिप्लॉय किया है, मतलब हमारे पास कुछ कंट्रोल में है ही नहीं। हो सकता है वो सर्वर बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल का कोई सर्वर होगा, माइक्रो टाइप होगा, तो उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगी, तो वो रन करने में उसको 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 दिखाने में, लोड होने में टाइम लग रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी छोटा सा टेस्ट ही तो है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई नहीं। लेकिन आप एक इनिशियल पॉइंट पे हो कि आप फ्लटर कैसे काम करता है, कैसे कैसे डायरेक्ट इन सबको सेटअप करते हैं, आप वो सीख रहे हो। आप इसको लोकल पे भी सेटअप करना सीख जाओगे। इसी तरह से आप लोकल पे भी सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ से डेवलप करना स्टार्ट करोगे। कहाँ से, आप यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में फाइल्स डालोगे, नए नए मॉड्यूल्स को ऐड करते जाओगे और उनको यूज़ करते जाओगे और बनाते चले जाओगे। तो ये ऐसे ही स्टार्ट होता है, फ्लटर ऐसे ही होता है। फ्लटर का क्या फ़ायदा है, फ्लटर से आप बेसिकली वेब एप्स बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, मोबाइल ऐप, iOS ऐप बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो फ्लटर में आपको डार्ट आना चाहिए, डार्ट लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा और आपका काम चल जाएगा। फिर आप वेब एप्लीकेशंस और ऐप बनाना स्टार्ट कर दोगे। हाँ,
ये लोड हो चुका है। अभी आप देखोगे प्लस 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 ये काउंटर है, ये बटन काम कर रहा है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे ये बटन काम कर रहा है, ऐसे ही और भी बटन्स आप लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ जो भी आपको नेविगेशन लगाना है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको सपोर्ट या फिर सेटिंग बटन लगाना है, ये सब। ये डीबगर आ रहा है, डीबग को आप लास्ट में जाके जब इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं, जब इसको बिल्ड कर रहे होते हैं, तब इसको हटाने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये क्या है, ये मोबाइल ऐप ही तो है ना। ये आपको सिमुलेटर में नहीं देख रहे हो हालांकि अभी। तो ये अभी आप वेब ऐप व्यू देख रहे हो। जी हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप है टास्क 6, फ्लटर हॉट रिलोड। हॉट रिलोड करने से पहले मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस इन्होंने कहा है कि लुक एट दिस क्लास माई ऐप, और यहाँ पे आपको टाइटल में ये चेंज कर देना है क्लास में जाके। तो ये डार्ट में लाइब्रेरी के अंदर लिब के अंदर ये डार्ट फाइल मिलेगी आपको, मेन डॉट डार्ट। इसमें आपको फाइल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है आपको, सबसे नीचे आ जाओ। ये तो डिफ़ॉल्ट वाले ही है ना, तो डिफ़ॉल्ट वाले में हमको पता है कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ लिख रहा है फ्लटर डेमो होम पेज। आपको ये टाइटल चेंज करना है, ये टाइटल की कॉपी करो। यहाँ पे सीधा पेस्ट मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था, तो आपको ये ऐसे ही कॉपी करना है, ऐसे। और इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, आप डिलीट करके नहीं करेंगे इसको, रिप्लेस करेंगे। एंड सेव। सेव करने के बाद आपको हॉट रिलोड करना होगा। यस, हॉट रिलोड के लिए आप बस यहाँ टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और आर प्रेस कर दो। तो क्या होगा, आपने जो टाइटल आ रहा है ना फ्लटर डेमो होम पेज, आप इसको चेंज करने वाले हैं बेसिकली। ये टास्क है, और यही टास्क है बस, और ज़्यादा टास्क इसमें है ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप नहीं करने वाले उसमें। तो लेट्स सी कि फ्लटर ओसम वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है। अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक आ रहा था फ्लटर डेमो होम पेज, अब आएगा फ्लटर इज़ ओसम या आपका नाम इज़ ओसम, राइट। तो उसको लोड हो जाने देते हैं, और बस यही लैब है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा फिर से, जैसे पहले लिया था, नो डाउट। ये रिस्टार्टेड एप्लीकेशन हो चुका है, और अभी लोड होगा बस, और क्या है। कनेक्ट होगा, लॉन्च होगा, लॉन्च वगैरह तो ऑलरेडी है, तो बस ये रिलोड ही होगा। हाँ, फ्लटर इज़ ऑसम आ गया। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो कुछ और भी इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर तो आगे का पूरा डेवलपमेंट चलता ही है, आपको जितना चाहे उतना करो। पर मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें मत करना। आप अपने लोकल पे सेटअप करके फ्लटर सीखना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट अभी से बन गया है तो। यहाँ पे टाइटल है, टाइटल जैसे वेबसाइट का टाइटल होता है। आप यहाँ फ्लटर डेमो देख रहे हो, ये चेंज हो सकता है यहाँ से, और मतलब इसको फर्दर आप कर सकते हो। अभी के लिए भी लैब को करते हैं हम कंप्लीट, क्योंकि ये लैब, एक सेकेंड इसको चेक माई प्रोग्रेस करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, और लैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, लैब इज़ कम्प्लीटेड। सो एंड द लैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लैब करते हुए, नया सीखते हुए। ओके, ऑलरेडी, बाय बाय।